फिलहाल मैं आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये वो मजार है जिसको लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं, इरफान आपको दिखाएंगे कि दरअसल ये सड़क के बीचों बीच बनी हुई है। ये सामने एक माजेवाड़ी गेट है जो यहाँ की एक पहचान है, एक लैंडमार्क है और ये गोल चक्कर है और बीचों बीच में ये मजार बनी हुई है। और यहाँ देखिए उसके बाद उपद्रव के बाद क्या हुआ है, ये पुलिस की बाइक है जिसे जला दिया गया है। उपद्रवियों ने इस बाइक को जला दिया। इसके अलावा सामने पुलिस चौकी है, वो पुलिस चौकी बिल्कुल इसके सामने ही है और वहाँ पर पत्थर आपको मिलेंगे, सैकड़ों की तादाद में पत्थर वहाँ पर पड़े हुए हैं। पूरी पुलिस चौकी जो है उसमें सिर्फ जो लोहे की चीजें वो बची हुई हैं, सारे कांच टूट गए हैं, बड़े बड़े पत्थर मारे गए। मैं आपको दिखाती हूँ कि पत्थर का साइज कितना था, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हिंसा जो है वो किस तरह से जानलेवा हिंसा थी। बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, इतने बड़े बड़े पत्थर मारे गए हैं। ये सारे पत्थर आपको नजर आएंगे, ये पुलिस चौकी है। इसके अलावा देखिए एक और पुलिस की स्कूटी आपको नजर आएगी जिसे तोड़ दिया गया है। ये बड़े बड़े पत्थर, ये साइज देखिए आप, ये इतने बड़े बड़े पत्थर इस पुलिस चौकी पर मारे गए। इरफान दिखाइए जरा किस तरह से सारे कांच टूट गए हैं, सारे कांच अंदर जाके गिरे हुए हैं और ये जो अंदर लोग पुलिसकर्मी जो थे उनको चोटें आई। इसके बाद ये देखिए इस तरफ जो है यहाँ भी सारे कांच टूटे हुए हैं। इसी वजह से, इतने बड़े बड़े पत्थर लगने की वजह से ही एक शख्स की मौत जो प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है, जो एक नागरिक, आम नागरिक की मौत हुई है। 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं जिसमें जो डीएसपी थे वो भी शामिल हैं। और ये देखिए कितने इस तरह से पूरा निशाना बनाया गया है, सारे बोर्ड जो हैं वो टूट गए हैं। और जितने भी यहाँ पर बाइक्स खड़ी थी पुलिसकर्मियों की, क्योंकि ये एक छोटी सी पुलिस चौकी है यहाँ पर जहाँ से ट्रैफिक भी संभाला जाता है, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो भी यहीं पर बैठते हैं। इसके अलावा यहाँ इस गोल चक्कर पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ था, इसे भी तोड़कर नीचे फेंक दिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो टूटी फूटी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। फिलहाल यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल नज़र आ रही है। देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। इरफान आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में लग रहा है, लेकिन अब कोई किसी तरह का उपद्रव ना हो यही कोशिश है और इसीलिए जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी, पुलिस के स्तर पर भी 174 लोग हिरासत में हैं, बाकियों की पहचान की जा रही है। बहुत से फुटेज भी सामने आए हैं, कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें तफसील से उसकी पहचान करके उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया है। बाकी जो लोग हिरासत में हैं उनसे भी कड़ाई से पूछताछ हो रही है। जाहिर तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और उनसे कड़ाई से पूछताछ हो रही है कि बाकी कौन से लोग थे, क्या ये प्लान किया गया था। क्योंकि ये मज़ार जिस तरह से आप देख रहे हैं, फिर से एक बार ज़रा हम आपको दूर से दिखाते हैं कि ये क्या इसकी लोकेशन क्या है। सामने वो माजेवाड़ी गेट है, इधर से ट्रैफिक है, उधर से ट्रैफिक है, चारों दिशाओं से यहाँ ट्रैफिक आ रहा है, बीच में वो मज़ार बनी हुई है। इसी बात को लेकर पूरा विवाद था कि ये जो लोकेशन है वो सही नहीं है और इसीलिए इसको नोटिस सर्व किया गया था। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई बात करने को तैयार हो। भाई साहब आप यहीं पर थे, इधर आइए ज़रा, आप यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या हुआ था, ये क्या, कौन लोग थे? ये हमारे मुस्लिम समाज के ही हैं सब भाई लोग, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ में 2 दरगाह तो पहले शहीद कर चुके हैं, अब ये तीसरी दरगाह शहीद कर। ये सही था, ये जो आग लगनी की है, एक आदमी को मानते नहीं है, ये भी गलत है, ये गलत है, लेकिन हाँ मानते गलत है, लेकिन इनका भी तो गलत है ना मैम। लेकिन उन्होंने तोड़ा तो नहीं ना, नोटिस दिया था ना कि सड़क के बीच में बना रखा है। नहीं, 2 दरगाह तोड़ चुके हैं ना मैम, इन पे यकीन कर चुके हैं हम, तो 2 दरगाह तोड़ चुके हैं। ये एक बात बताओ, इतने लोग इकट्ठा कैसे हो गए, पत्थर मारने लगे, एक की जान ले ली, वो सही, वो गलत है ना फिर इस तरह से? हाँ ये गलत है, हम भी बोलते हैं ये गलत है। कौन लोग हो सकते हैं? ये हम सब हमारे भाई लोग ही हैं, पर ये जो कला उन्होंने गलत है। चलिए ये भी ये मानते हैं कि जो इन्होंने हिंसा की है वो गलत है। जी आप करेंगे बात? जी बताइए, आपको पता चला कि क्या हुआ घटना, कौन लोग थे? नाइट को ये पुलिस वाले आए थे दरगाह में नोटिस के लिए। वहाँ पर सब सोचो कि पुलिस वाले को मारा, बहुत बेचारे को बहुत तोड़ फोड़ की। वो लेडीज़ को भी कोई पुलिस वाले को बहुत लगा है बेचारे को, एक जेंट्स को भी लगा है, बहुत लगा है। एक की डेथ हो गई है, वो भी अच्छा आदमी था पब्लिक का, उसका भी डेथ हो गई और पुलिस को मारा बहुत है। पुलिस तो काम करना ही थी अपना, उसको क्यों मारा भाई, वो गलत है। बिल्कुल, ये जायज़ बात बोल रहे हैं। आपको लगता है कि अब किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह का नहीं, नाइट से सबको पकड़ रहे हैं, 174 लोग को पकड़ा है और मार रहे हैं सबको हो रहा है। वो तो गुजरात में चलता रहेगा, ये थोड़ी कि यूपी है, गुजरात तो सेम ही है पूरा। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर क्या यूपी स्टाइल में एक्शन सेम होगा? सेम दादा है ना हमारे, सेम होगा। कल से देख लो, और पुलिस अभी मंगाई है शायद उन्होंने, कोई वो ज़्यादा पुलिस मंगाई है, ये चलेगा, ये रॉन्ग है।
ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये लोग मानते हैं। फिर एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इरफान जरा आप तस्वीरें दिखाते रहिए। एक तरफ मज़ार है, बिल्कुल उसके सामने ये पुलिस चौकी है जिसे निशाना बनाया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई। बड़े बड़े पत्थर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पुलिस चौकी में अब कोई बैठा नहीं है क्योंकि वो बैठने लायक है ही नहीं। अंदर सारे कांच बिखरे हुए हैं। अंदर भी चल के तस्वीरें इरफान हम दिखाते हैं। हालांकि क्योंकि बंद है ये, लेकिन हम इस खिड़की के जरिए हम आपको दिखाते हैं अंदर की क्या तस्वीर है। देखिए अंदर भी है, हालांकि ये लाठियां भी पड़ी हुई हैं क्योंकि लाठीचार्ज भी कल भीड़ को भगाने के लिए करना पड़ा है। टियर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। अंदर भी कांच गिरे हुए हैं। जो भी अंदर होगा उसको जरूर चोट लगी है और बाहर महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा गया है। इस तरह से पत्थरबाजी की गई है। और अब बड़ा सवाल यह है, क्योंकि सिर्फ यहाँ गुजरात की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह से अवैध मज़ारों पर कार्रवाई हो रही है, उनकी पहचान की जा रही है। और ये भी यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि ये धार्मिक मामला नहीं है। किसी धर्म के विशेष कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि एक इमारत जो अवैध तरीके से गलत जगह पर बनी हुई है उसके खिलाफ ये कार्रवाई है। चाहे वो जूनागढ़ हो या फिर उत्तराखंड के तमाम इलाकों में हो या यूपी के तमाम इलाकों में हो। आपको याद होगा किस तरह से हल्द्वानी में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जब जो रेलवे की ज़मीन थी उस पर कब्जे की बात सामने आई थी। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ सिर्फ अवैध निर्माणों के खिलाफ हो रही है। इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पर हुआ है। और यही वजह थी कि लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और इस तरह से पत्थरबाजी की, और अब उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके अलावा फिर से इस तरह का कोई उपद्रव ना हो उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पुलिस की तैनाती है। एक तरफ जांच हो रही है, जो डीएम है वो भी इस मामले की जांच करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस की यहाँ पर तैनाती है ताकि यहाँ कोई उपद्रव ना हो। फिलहाल अंदर भी कोई नहीं है, लेकिन आपको निशान जरूर नजर आ रहे होंगे